अच्छा, लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट लॉगिन हो गया। अच्छा, यहाँ पर देख लें सब। इसमें मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ये एक आपके पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप कैन यू क्लोन एन ऐप लाइक ब्लिंकिस्ट ऑन एडालो, नो नीड टू फुल फीचर, जस्ट वर्जन 1। कितने दे रहा है? $300। एक ऐप है, एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप। बेसिकली इसको इसको जो है ना वो ऐप बनवाना और कॉपी करवाना, मतलब क्लोन करना है। क्लोन मतलब कॉपी। तो ये सिंपल, इसने जस्ट नीड वर्जन 1 और इसने यहाँ रिक्वायरमेंट दी, आप सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, 2 जॉब्स हुई हैं पोस्टेड और इसने दोनों को हायर किया है। दोनों को 100% हायर रेट, 2 ओपन जॉब्स और 10+ टोटल डॉलर इन्वेस्टेड, बस $10 और 15 पर आवर एवरेज रेटली पेड, मतलब 2 घंटे ही काम करवाए इसमें। $10 प्लस दिए हैं बस, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा दिया होगा, 2 जॉब दिए हैं तो। और जो 2 जॉब पोस्ट हैं और एक को हायर कर चुका है 100% हायर रेट, ये दूसरा जॉब पोस्ट है। लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड क्यों नहीं है? नहीं है वेरीफाइड, ठीक है, लेकिन रिव्यू नहीं मिले ना एज अ क्लाइंट। जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उन्होंने रिव्यू नहीं दिया अभी तक, तो इसी वजह से ये इस तरीके से शो है, राइट। इस पे कर सकते हैं। बाकी हो गया, देखो पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप प्रपोजल कहाँ भेजेंगे, मतलब प्रपोजल्स आप किस प्रोजेक्ट पर, किस जॉब पोस्ट पर आप प्रपोजल भेजेंगे। उसमें एक चीज जरूरी है कि जिसकी पेमेंट वेरीफाइड हो, मस्ट है। अब कुछ चीजों में पेमेंट वेरीफाइड नहीं होती, जैसे न्यू क्लाइंट है, जाहिर सी बात है वो बेसिकली काम करवा रहा है, अब आपने खुद जज करना होता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, जो पेमेंट वेरीफाइड वाले हैं उन्हीं पे प्रपोजल आप भेजें, तो इस पर क्या होगा, हायरिंग के चांसेस ज्यादा है अगर आपने अच्छा प्रपोजल लिख दिया तो। अदरवाइज बाकियों में भी है, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा चांस कम है बनस्बत पेमेंट वेरीफाइड वाला। अब इसमें ऐसा नहीं है कि पेमेंट वेरीफाइड वाला वो किसी प्रोफेशनल को ही हायर करेगा, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आपने अच्छा प्रपोजल लिखा है, आप पहले उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मे बी आपको ही हायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज आप अभी पता चली हमें कि जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्ड अ कंप्लीट डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट, द वेबसाइट विल बी सिमिलर टू fishingbroker.com। ये fishingbroker.com के नाम से एक वेबसाइट है, ये पूरा एग्जैक्टली यही बनवाना चाह रहा है, और डेटाबेस वगैरह भी है, मतलब फिशिंग ब्रोकर मतलब कि वही आपके प्रोजेक्ट की मत वो सेलिंग वगैरह था, यहाँ क्या कर रहे हैं, फिशिंग वगैरह की जगह है, मतलब फिशिंग के लिए बुकिंग वगैरह होती है, फिशिंग के लिए बुकिंग वगैरह होती है। तो आप यहाँ पर इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, आप बेसिकली जो है वो हायर कर सकते हैं। इंस्टेंट बुक पे यहाँ पेमेंट आपने करनी होगी, कब करना है, चेक अवेलेबिलिटी और पूरा ये फीचर्स हैं। तो ये पूरी वेबसाइट बनवा के दें। और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इसको चाहिए फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, और प्राइस पे क्या कर रही है, $450 पे करेगा, मतलब $450 इसने फिक्स प्राइस की है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा ना कि 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस वाले होते हैं और एक हार्डली वाले। तो ये फिक्स प्राइस दे रहा है $450। काम बहुत बड़ा है, $450 तो कम है, लेकिन आप फिर अपने हिसाब से प्रपोजल दोगे, जरूरी नहीं क्लाइंट का बजट इतना है तो आप उतना ही दो, आप काम के हिसाब से भी ज्यादा बजट दे सकते हैं आप, अगर आप देना चाहें। मे बी आपका काम ज्यादा अच्छा हो, आपको हायर कर सकते। तो ये भी मैटर, कभी कभार क्लाइंट जो है ना कम पैसे लगा लेते हैं चेक करने के लिए कि वो बेसिकली जब वो काम के लिहाज से दे रहा भी है नहीं। तो आपने प्रपोजल ऐसा नहीं जितना उसने कहा है उतना ही देते हो। तो ये काम बहुत बड़ा है, तो ये कम से कम $1000 से $2000 तक का प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि पूरी बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है इसमें फिर पेमेंट भी होगी इंटीग्रेट, बहुत सारे काम। तो आपने उस हिसाब से यहाँ प्रपोजल भेजा। अभी तक कितने लोगों ने प्रपोजल भेजा है? 10 से 15 लोगों ने। कितने लोगों ने? 10 से 15 लोगों ने यहाँ प्रपोजल भेजा है, और लास्ट व्यू बाय क्लाइंट क्या आ रहा है, 17 मिनट्स होगा। मतलब अभी तक किसी को भी इंटरव्यूइंग नहीं करा, किसी को भी इंटरव्यूइंग, मतलब किसी को भी मैसेज नहीं किया अभी तक, मतलब किसी ने अच्छा प्रपोजल भेजा ही नहीं होगा और उसने सीन ही नहीं किया। इसका मतलब तो ये होगा ना, मतलब अभी तक जिसने प्रपोजल भेजा है उसने सही प्रपोजल भेजा ही नहीं। और अनआंसर्ड इनवाइट सेंट क्या होता है, ये बेसिकली अपवर्क बेचता है। ये कौन बेचता है?
कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं अपवर्क, आप अगर बार बार प्रपोजल भेज रहे हैं ना, अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो अपवर्क आपको खुद भी इनवाइट करता है, तो आपने बेसिकली जो है वो इनविटेशन पे रिस्पॉन्ड भी करना। अभी तो किसी ने भी इनवाइट नहीं किया किसी को भी, जैसा हमें एक आया था इनविटेशन, ठीक है, तो ये सेम वही वाला प्रोसेस है। हाँ, ये इनविटेशन वाला मतलब किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, जॉब पोस्ट करेगा, उस पर इन्वाइट भी करेगा डिफरेंट फ्रीलांसर्स को। जैसे आप बार बार जॉब पोस्ट कर रहे हैं, आपको हायर किया जा रहा है, ठीक है, तो अपवर्क क्या करेगा, आपको वो चांस देगा, या आपको बेसिकली आप अच्छे प्रपोजल भेज रहे हैं लेकिन आपकी हायरिंग नहीं हो रही, आपको चांस देगा वो इंटरव्यूज वगैरह में आपको इसी तरह इन्वाइट कर इन्वाइट सेंड जी, नोटिफिकेशन आता है कि इस पे आप प्रपोजल भेजो। हाँ, मतलब आप सही काम कर रहे हैं, आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रपोजल पे आप प्रोजेक्ट विन करें, देखो मे बी वो आपको मैसेज का रिप्लाई कर दो, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। अब काम थोड़ा सा अजीब है, वो आप कर ही नहीं सकते ना, आप करवा सकते हैं किसी को, तो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। तो आप जरूरी थोड़ी कि काम आपने बिला वजह करना है, जो चीज़ आता ही नहीं है आपको, वो काम इतने में हो ही नहीं सकता, तो आप नहीं करेंगे, ना ही उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं रिप्लाई नहीं करते बाद में, जब आप मैसेज करते हैं फिर बाद में रिप्लाई भी नहीं करते, इस तरह भी होता है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ है। तो आपको बेसिकली जो है ना वो थोड़ा सा पेशेंस जो है वो लेना है। ऐसा नहीं कि आप 50 के 50 कनेक्ट्स एक दिन में ज़ाया करो, तरीके से लेके चलना, तो आप दिन के हिसाब से आप डिसाइड करें कि मैं कितने प्रपोजल भेजूंगा और ऑनलाइन रहने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 तरह की फ्रीलांसिंग होती है, एक ट्रेडिशनल और दूसरी नॉन ट्रेडिशनल। तो नॉन ट्रेडिशनल में आपके पास फाइवर आ जाता है। फाइवर में क्या होता है, गिग्स वगैरह बनती है, ठीक है, अभी फाइवर को भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देखना, क्लाइंट की हिस्ट्री भी यहाँ पर बता रही हो, ये देखो क्लाइंट हिस्ट्री शो कर रहा है, क्लाइंट हिस्ट्री आपके पास शो हो रहा है। तो क्लाइंट हिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने किस किस को हायर किया हुआ है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ये देखें, इवन जॉब्स इन प्रोग्रेस भी आप देख सकते हैं, $20, $105, ठीक है, $20, $23, $20। इसके अलावा आपके पास $80 डिफरेंट आपके पास जो है वो रेट्स आपके पास शो हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप बेसिकली जो है वो देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स हायर, इस क्लाइंट ने बहुत से फ्रीलांसर्स को हायर किया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये उसके रिव्यूज भी दिखा रहा है कि उसने फ्रीलांसर को हायर करके रिव्यू भी दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान से भी लोग हायर करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया से भी हायर करते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इंडिया से तो वो आपके साथ स्कैम कर सकता है, तो इंडिया से भी अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे अच्छे लोग होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसर्स अगर कोई प्रोजेक्ट जॉब पोस्ट कर रहा है वो पाकिस्तान से ना हो, या वैसे ये होता है अमूमन के पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना वो काम में थोड़ा सा करते हैं, इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो आपने उनसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। लेकिन अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो इस तरह होते हैं। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं, इंडियंस भी आए और अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, अच्छे पैसों के प्रोजेक्ट दिए। हाँ, थोड़ा सा वो हालत में आ जाते हैं क्योंकि काम आपने पूरा एक्यूरेट करके देना हो 100%। वो तो वैसे भी हर क्लाइंट के लिए आपने एक्यूरेट काम ही करना है, 100% ही करना है, अदरवाइज फिर वो क्लाइंट आपको अच्छा रिव्यू नहीं देगा, ना ही प्रॉपर आपको जो है वो रिव्यूज वगैरह मिलेंगे। और ये रिव्यूज मैटर करते हैं। जैसे अगर नीचे जरा देखो, ये देखें ऐप रीडिजाइन में, जरा देखो इसको रिव्यू क्या दिया गया, पढ़ो जरा। 4 स्टार दिया, 3.55 स्टार दिया हुआ है, लिखा हुआ आई डिडंट हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद हिम। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, या टीका लिखा हुआ है और इसने लिखा विद हिम, नहीं मुझे नहीं लगता, मे बी शायद वो लड़का ही हो, कन्वर्सेशन कर रहा हो, वो नोस, आईडी किसी और नाम से बनाई हो। He is simply unavailable, doesn't respond for a week, even he stays online allowed, I will not recommend him। और पैसे पे कर चुका है, पता है आपको, $80 पे कर चुका है। तो ये इस तरह रिव्यूज बहुत बुरे होते हैं। अब ये समझ लो जिंदगी भर के लिए टप्पा लग गया प्रोफाइल पे। फाइवर में रिव्यूज होते हैं तो वो जैसे रिव्यूज होते हैं, मुझे भी 1 स्टार रिव्यू भी मिले हुए, लेकिन वो पीछे चले जाते। तो वो अब देखो, अब हर बार आप 100% हमेशा नहीं होता, कभी कभार जो है ना इश्यूज आ जाते हैं, क्लाइंट में भी सेटिस्फाई ना हो, ऐसे क्लाइंट भी होते हैं आप इतना 100%। अभी एक रिसेंटली क्लाइंट था, 1 महीने से काम उसका कंप्लीट ही नहीं हो पाता,
1 महीने तक $100 का प्रोजेक्ट था, छोटा सा। तो वो 1 महीने तक जस्ट वो लगा हुआ था, एंड में जाके अभी कंप्लीट, और उसने रिव्यू भी नहीं दिया। कुछ क्लाइंट होते रिव्यू भी नहीं देते, कुछ क्लाइंट होते वो रिव्यू देते हैं। कभी कभार रिव्यू ना देना भी अच्छी बात होती है। तो देखो ना, 1 महीने तक प्रोजेक्ट चला, तो अब वो मे बी वो रिव्यू अच्छा ना दे, अगर वो लिखेगा तो इससे अच्छा रिव्यू ना ही दे तो बेहतर है। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं ओपन करूंगा। अब अपवर्क का समझ आ गया। अच्छा, यहाँ मुझे एनालिटिक्स दिखाना था, ऐसे ही है। यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं, 1 मिनट, मेरे पास नोटिफिकेशंस, you spent 5 connects on availability badge this week। इसमें आ रहा है आपके पास, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अगर मतलब कनेक्ट होता है, हाँ, ये अवेलेबिलिटी का ऑप्शन होता है ना, ये कनेक्ट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, जो लाइव का शो कर रहा हो। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशंस अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन में क्या आ रही थी, ये एक आ रहा है, यू स्पेंड 5 कनेक्ट्स, अर्न द राइजिंग टैलेंट बैच एंड बिगिन बिल्डिंग योर रेपुटेशन। अच्छा, राइजिंग टैलेंट बैच एक होता है, राइजिंग बैच का अगर आप वो ऑर्डर्स वगैरह बार बार ले रहे हैं ना, तो वो आपको एक बैच दे देंगे राइजिंग टैलेंट का। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आप और प्रपोजल वगैरह भेजें। अच्छा, उसके बाद में यहाँ आऊंगा रिपोर्ट्स में। ऊपर देखो रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट्स में यहाँ आते हैं हम, कनेक्ट हिस्ट्री आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, आप जितने भी प्रपोजल्स भेजोगे ना, यहाँ उसके बाद ये पूरी डिटेल बताएगा आपके कनेक्ट्स पे। जैसे यहाँ पर देखो, स्टार्ट जब आपने क्रिएट किया था तो कितने कनेक्ट मिले आपको, 10, और न्यू मेंबर के लिए कितने मिले, 40, तो टोटल 50 आपको मिले थे। उसके बाद अवेलेबल नाउ बैच आपने ऐड किया तो 1 कनेक्ट आपका जाया हुआ, अगेन अवेलेबल नाउ पे भी 1 जाया हुआ, और एक आपने प्रपोजल भेजा था उस पर 4 कनेक्ट आपके जाया हुआ। अवेलेबल नाउ पे भी देखो एक। अच्छा, अवेलेबल नाउ ऑप्शन भी बहुत अच्छा है इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको अपर को ओपन करते हैं यहाँ पर, यहाँ मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, ये देखें अवेलेबल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये अवेलेबल नाउ ऑप्शन का फायदा क्या है, जैसे कोई भी आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा ना, वो आपको डायरेक्टली हायर वगैरह कर सकता है। मतलब कोई भी प्रोफाइल सर्च कर रहा होगा, डिजाइनर सर्च कर रहा होगा, वेबसाइट डिजाइनर, या कोई भी एक्सवाईजेड आपके स्किल से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा होगा ना आपके, तो आपको वो सर्च करते हुए आपको हायर कर सकता है। तो ये अवेलेबल नाउ का बेसिकली जो टेक होता है, ये समझ लो ऑनलाइन की तरह है, जैसे आप ऑनलाइन होता है ना, सेम इसी तरह अवेलेबल नाउ। और इसमें जो भी आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करता है उस पर वो कनेक्ट जाया होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो इसमें ये फिर मैटर करता है कि आप ऑनलाइन रहें, ऑनलाइन रहना भी बेसिकली जो है वो मैटर करता है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, ये तो हमने बेसिकली जो है वो देख लिया। उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ देखें, फाइंड वर्क के ऑप्शन में हम जो है, यहाँ देखो माई स्टेट्स आ रहा है, आपने माई स्टेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये आपके पास पूरी हिस्ट्री आपकी आ जाएगी कि आपके जॉब सक्सेस रेट क्या है, आपके पास स्कोर क्या है, बैजेस आपके पास क्या क्या है, और कितने आपने प्रपोजल भेजे, ठीक है। और ये देखें, यू हैव अप्लाइड 1 जॉब इन द पास्ट 90 days कंपेयर टू योर पीयर्स, यू आर व्यूड लेस देन ऑफन। यहाँ बताएगा कि आपके प्रोफाइल को कितनी दफा व्यू किया गया है, और इसके अलावा आपके पास प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है या नहीं। तो अभी जाके ना ये देखना अपने प्रोफाइल्स में कि यहाँ पर कितने लोगों ने आपको बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। अगर कोई रिप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपके पास और बेहतर तौर पर व्यूज आ रहे होंगे, इवन आपके प्रोफाइल के भी व्यूज आ रहे होंगे इस स्टेट से। ये कहाँ पर था, फाइंड वर्क में जाएंगे और यहाँ पर माई स्टेट का ऑप्शन। अच्छा, अपवर्क का एक टेस्ट भी होता है, अपवर्क रीडनेस का टेस्ट होता है, ये पास करना होता है। अगर आप पास करेंगे तो इस पे भी आपको कनेक्ट्स मिलेंगे, तो इसके टेस्ट भी होते हैं अपवर्क के, तो अच्छा होता है अगर आप टेस्ट वगैरह पास करते हैं, तो उससे आपकी प्रोफाइल और इम्प्रूव होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये हो गया पूरा अपवर्क। अपवर्क में कोई और सवाल? इजी है, प्रपोजल का समझ आ गया, ठीक है। और एक और बात, जैसे अभी मैंने कहा ना, एक आपने प्रपोजल भेजा तो उसके टेम्पलेट्स भी आप छोटे बना सकते हैं, क्योंकि आप बार बार कनेक्ट भेजोगे। और ऐसा भी नहीं है कि रोजाना आप जो है वो 10-20 प्रपोजल आप भेजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप 5-6 भेज सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं नॉन ट्रेडिशनल में, fiverr.com।
fiverr.com में आपके पास ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे अपवर्क के अंदर क्या है, आप बेसिकली जो है वो जॉब पोस्ट में जाकर प्रपोजल बेचते हैं, ऐसे ही वहां जाकर आप प्रपोजल बेचते हैं और क्लाइंट आपको अपवर्क के अंदर क्लाइंट फिर आपको जो है ना हायर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप गिग्स बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं, मतलब आप पोस्ट बनाते हैं, वहां पर बेसिकली जो है वो आप कौन सी स्किल्स आपकी उसके लिहाज से आप गिग्स बनाते हैं और क्लाइंट आपको वहां पर आकर मैसेज वगैरह कर सकता है और डायरेक्टली हायर भी कर सकता है। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है। अपवर्क में क्या था, जॉब क्लाइंट पोस्ट करता था और हम प्रपोजल भेजते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गिग्स हम बनाएंगे और क्लाइंट आकर वो गिग्स को देखते हुए मैसेज कर सकता है। अच्छा, यहाँ प्रपोजल वाला भी चक्कर है, लेकिन उसके लिए हम बायर रिक्वेस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट में 10 ऑफर्स आपको डेली के मिलते हैं आपको फाइवर के अंदर। वो आप डेली 10 ऑफर्स आप बेच सकते हैं। आप आज नहीं भेजोगे, कल 10 दोबारा मिल जाएंगे, कल नहीं भेजोगे, परसों 10 मिल जाएंगे। आप उसे यूज करें या ना करें। अच्छा, शुरू में एक बात याद रखना, आप फाइवर के अंदर शुरू में ना आपको 10 ऑफर्स तो वो मिल रहे हैं, लेकिन वो वहां पर बायर रिक्वेस्ट में मे बी वहां पर रिक्वेस्ट ना आए। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट कब आते हैं, कब बेचा जाता है? देखो, जैसे मैं यहाँ सर्च बार में लिखूंगा वेबसाइट डिजाइन, क्या लिखूंगा, वेबसाइट डिजाइन। यहाँ देखो कितनी सर्विसेज है वेबसाइट डिजाइन की, 72,000 सर्विसेज। अब कोई भी वेबसाइट डिजाइन सर्च करते हुए आएगा ना, तो कोई भी क्लाइंट, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ये देखो एक जैन नाम का बंदा है, हीरो सॉल्यूशंस है, जाजी डेवलपर है, डिजाइन हाउस INC है। तो मैं किसी भी एक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका गिग में यहाँ पर देखूंगा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इन 10 आवर्स। कितने, 10 आवर्स। और उसके ऑर्डर्स कितने हैं, 26 ऑर्डर इन क्यू में। क्यू मतलब ऑर्डर चल रहा है, पेंडिंग नहीं, चल रहा है ऑर्डर। रिव्यूज कितने हैं, 1287। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखो, अब जरूरी नहीं है 10 घंटे में ये प्रोवाइड करता हूँ। मैं नीचे सबसे आऊंगा, यहाँ देखो करेंसी लिखी आ रही है PKR पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं USD सिलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस बेसिक वेबसाइट 3 पेजेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, सोशल आइकन, स्लाइडर, कॉन्टेक्ट फॉर्म, एडमिन पैनल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स। कितने में दे रहा है ये, $100। कितने में दे रहा है, $100 में। और स्टैंडर्ड पैकेज कितने में दे रहा है, $235। और प्रीमियम पैकेज $380। इसमें 10 पेजेस ई-कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट बनाकर देगा, वो भी वर्डप्रेस के। और ये पाकिस्तान का ही है, कोई बाहर का नहीं है। और इसने बड़ी क्लाइंट्स के लिए भी काम किया हुआ। यहाँ देखो, अमंग माय क्लाइंट्स में ये डायनेस्टी ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है। और इसको कितना टिप मिला है, कब, नवंबर 19 से 2021 तक इसका क्लाइंट ये रहा है। और इसको टिप भी बहुत ह्यूज अमाउंट मिली है। तो बायर की कंपनी है, मतलब कोई क्लाइंट होता है ना आपके पास, तो वो आपको टिप वगैरह भी देते हैं। अब वो टिप कुछ भी हो सकता है, मतलब $5,000 भी हो सकता है, $500 भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है। अगर आपने क्लाइंट को बहुत अच्छा काम करके दिया, वो खुश होके बहुत बड़ा अमाउंट भी आपको टिप दे सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास इस तरीके से हो रहा होता है। ये आपके पास सिंपल एक वीडियो है, ठीक है। Hello, are you thinking about इन्होंने having यहाँ your पर first एक website वीडियो design or बेसिकली redesign जो your बनाई current हुई website? Well, you are on the right gig. और उसके अलावा आपके पास ये सिंपल वीडियो है, ठीक है। वीडियो भी आप गिग के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आप यहाँ पर पिक्चर भी दे सकते हैं, इस तरह बेसिकली इसको गिग इमेज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। और ये जो आपके पास चीजें नजर आ रही है ना, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इसको हम पैकेजेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम। अब पैकेजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री की सर्विस हो, चाहे वो PDF टू वर्ड, वर्ड टू एक्सेल, इस तरह की आप सर्विस देना चाहें। कोई भी स्किल सेट हो सकता है, उसके साथ से आप यहाँ पर गिग्स बना सकते हैं। अच्छा, ये पैकेजेस हो गए। पैकेजेस के बाद ये ऊपर टाइटल हो गया। अब ये जरूरी नहीं है 10 घंटे में प्रोवाइड करता हुआ है, इसने जस्ट ऐसे ही अट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर इसके पैकेजेस देखें तो मिनिमम इसका बेसिक पैकेज कितने दिन में डिलीवर का कह रहा है, पढ़ो जरा, 6 days डिलीवरीज। तो ये जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ इतनी जल्दी हम करें, तो वो हर कोई मैसेज, हाँ, ताकि अट्रैक्शन हो जाए ना, वो क्लाइंट डायरेक्टली क्लिक कर सकता है और मैसेज कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब उसके बाद गिग के नीचे ना गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पर आपने ना जो जिस सर्विस की आपने गिग बनाई हुई है ना उसको डिफाइन करना होता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप लिखोगे फॉर सपोज अब यहाँ पर मुझे देखो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, आर यू लुकिंग फॉर डेस्कटॉप मोबाइल एंड टैबलेट फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। वैसे ये लिखना ठीक नहीं है। आर यू लुकिंग का मतलब क्या है? क्लाइंट तो लुक करने ही आया है, मतलब क्लाइंट ने क्लिक क्यों किया गिग पे? उसको वेबसाइट चाहिए तभी क्लिक किया, ऐसी मजाक मस्ती में आया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर ना रिलेटेड चीजें ऐड करनी है। अच्छा, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे? बहुत सिंपल है। पहले आपने ना अपने गिग को डिफाइन करना है कि आप क्या क्या काम करते हैं। जैसे नीचे से देखो ना, यहाँ से इसने स्टार्ट अच्छा लिया, यहाँ से ना इसने स्टार्ट अच्छा लिया, ऊपर वाले को चलो हम इग्नोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से सही लिखा है। इसने क्या लिखा है? आई एम पैशनेट एंड बिलीव द बेस्ट प्रैक्टिसेस and modern trend in web development. Your site design is the first thing your customers see. That's why I design site that reflect your style and taste. अच्छा, इसके बाद आपने ना दो चीजें लिखनी है, जो आप चीजें प्रोवाइड करते हैं वो, और जो चीजें आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, हम कुछ वेबसाइट डिजाइन में हम क्लबिंग की वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करते। अगर किसी ने क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड या फॉर सपोज कोई रिलीजियस वेबसाइट बनाने के लिए वो भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम बनाएंगे तो वो इशू होगा उसमें। और दूसरी बात, गैम्बलिंग की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गैम्बल वगैरह होता है ना, ऑनलाइन गेमलिंग वगैरह होती है, या गेमिंग से रिलेटेड डिजाइन हो गए, इस तरह की चीजें, तो ये इस तरह की चीजें हम अलाउ नहीं करते। तो आप पहले आपने डिफाइन करना आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड। तो आपने ना, जैसे इसने लिखा है व्हाट यू विल गेट, तो उसमें आप अपने सारी वो फीचर्स लिख दिए। और व्हाट यू विल नॉट गेट या व्हाट आई विल नॉट प्रोवाइड, मतलब मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता उसमें आप मेंशन कर सकते हैं मैं ये प्रोवाइड नहीं करूंगा। इससे फायदा क्या होगा? आपके पास ना कोई भी डायरेक्टली ऐसे ऑर्डर नहीं करेगा बिला वजह, या डायरेक्टली आपको मैसेज नहीं करेगा। और पहली बात, स्टार्ट में ना आपने अपने प्राइजेस को नॉर्मल रखना है। अब जैसे इसने बहुत ज्यादा रखे ना, ये रख सकते हैं क्योंकि टॉप रेटेड है। फाइवर के अंदर आपके पास जो है वो लेवल सिस्टम, क्या है? लेवल सिस्टम। स्टार्टिंग सेलर होता है बिगिनर, फिर उसके बाद आपके पास लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, और फिर टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर लास्ट सेलर होता है। अगर आपने फाइवर में यहाँ देखना है, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ fiverr.com/levels। ये देखिए सेलर्स लेवल एट फाइवर लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर आपके पास न्यू सेलर के पास क्या क्या फीचर्स हैं, पढ़ो जरा। क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स, मतलब नया सेलर जो होता है 7 गिग्स बना सकता है। कितने गिग्स बना सकता है? अब मतलब आपकी स्किल सेट है 3 स्किल सेट है या एक स्किल है, एक स्किल के आप 7 गिग्स बना सकते हैं। मतलब वेबसाइट डिजाइन को ही ले लें तो आप बिजनेस कार्ड वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट आप एक गिग बना लो, एक रिस्पॉन्सिव है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक जब एलिगेंट वेबसाइट, इस तरह 4-5 आप ऐड कर सकते हैं, 4-5 ऐड कर सकते हैं। तो 7 गिग्स का आपको ऑप्शन देता है बिगिनर सेलर में, और 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग दे रहा है। एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग का मतलब जैसे क्लाइंट ने ना ऑर्डर कर लिया और वो कोई एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा है, तो आप ऑर्डर पेज के अंदर आप एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे उसने कहा एक और पेज ऐड कर दो, उसके आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, ठीक है, इस तरह होता है। और क्रिएट कस्टम ऑफर अप टू $20,000 ईच। कस्टम ऑफर होता क्या है? देखें, एक है जो आपने पैकेजेस बनाए हुए, जैसे यहाँ पैकेजेस बने हुए बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। क्लाइंट यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अगर वो कंटिन्यू ना करे, आपको यहाँ मैसेज करे, कॉन्टैक्ट सेलर पे क्लिक करे, तो आपसे जब कन्वर्सेशन होगी ना तो आप कस्टम ऑफर उसको भेज सकते हो। और कस्टम ऑफर बेसिक सेलर में ये कितनी है? अप टू $20,000। मतलब आप $5 से लेकर $20,000 तक का ऑफर उसको बेच सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विथड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। एक बात याद रखना, फाइवर में एक सबसे बड़ा मसला है कि आप जो भी काम करते हैं ना, जैसे कोई भी क्लाइंट आया, उसने ऑर्डर किया, काम कंप्लीट करके आपने दे दिया, ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीट होने के 14 दिन बाद आपको पैसे मिलते हैं। कितने दिन बाद? 14 डेज क्लियरेंस के लिए लगते हैं, 14 डेज क्लियरेंस के लिए लगते हैं। अच्छा, अब आउटसोर्स वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है। कैसे? अगर आप किसी के पास ऑनलाइन बिडिंग कर रहे हैं, उनका तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को क्लाइंट को आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब आपने ऑर्डर ले लिया और आपने किसी और को प्रोवाइड किया, किसी और को
प्रोवाइड किया। अब उसको भी आपने फिर बताना पड़ेगा कि भाई मैं फाइवर से उठा रहा हूँ, उसमें 14 दिन लगेंगे। ऐसा ना हो कि मैं ऑर्डर कंप्लीट हुआ, मैं अपने जेब से तो नहीं दे सकता ना जब तक पैसे आएंगे ही नहीं। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, लेवल बेसिक सेलर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 तक आपके पास 14 दिन क्लियरेंस के लिए लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? जो टॉप रेटेड होता है उसके बाद 7 दिन कितने? लेकिन अपवर्क वगैरह में ऐसा नहीं है। अपवर्क में स्टार्ट में सिर्फ 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेमेंट आती है क्लियर होना, बाकी उसके बाद डायरेक्टली क्लियर होता है जब क्लाइंट रिलीज कर देता है पेमेंट। तो अपवर्क में ऐसा कोई चक्कर नहीं है वेटिंग का। लेकिन फीस वही है, अपवर्क भी 20% फीस काटता है और फाइवर भी 20% फीस। इसमें कोई कनेक्ट का चक्कर नहीं। इसमें आपके पास जस्ट आप गिग्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उन्हें ऑनलाइन रहना है और सब बायर रिक्वेस्ट भेजनी। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट जो न्यू सेलर होता है उसके बाद बहुत कम आता है, तो आपने बार बार रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है, चेक करना होता है ग्रेजुअली कि आ रहे हैं बायर रिक्वेस्ट या नहीं आ रहे। और बायर रिक्वेस्ट कौन भेजता है? जो ये सर्च करके उसको अपने काम नहीं मिल रहे, कोई उल्टे काम होते हैं या एक्स्ट्रा वर्क होते हैं या कोई भी रिलेटेड टू कोई और स्किल है, कोई कस्टम रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट, तो वो बायर रिक्वेस्ट में भेजते हैं। तो हमेशा बायर रिक्वेस्ट के अंदर ऐसे ही ऑफर्स आ रहे हो, ठीक है। और इजी वाले तो क्लाइंट कोई सर्च करके आराम से किसी को भी गिग मैसेज कर सकता है, कोई कंफ्यूजन? इजी है। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखना, 10 ऑफर्स आपको मिलती हैं बायर रिक्वेस्ट के अंदर डेली के, मतलब रोजाना आप 10-10 ऑफर दे सकते हो और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये गिग्स बनाने के भी कोई पैसे खर्च नहीं होगा। फाइवर का ये बेनिफिट। और फाइवर में आप 7 गिग्स बना सकते हैं, तो और उसके बाद देखो गिग्स बनाने के बाद छोड़ना नहीं है। गिग्स आप जब बनाओगे तो आपके पास बेसिकली हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ना आपने इसको बेसिकली जो है वो चेक करना है, इंप्रेशंस को चेक करना है, क्लिक्स को चेक करना है कि क्लिक्स आ रही हैं या नहीं आ रही, मतलब उस पर कोई क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा गिग्स पर। ऐसा तो नहीं है 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कोई क्लिक ही नहीं कर रहा आपके गिग पे, तो इट मीन्स आपका गिग बेकार है, आप उसको डिलीट करके नया बनाओ। क्यों आप एफर्ट करें? एक गिग जो बनाते हो उस पर कम से कम 2-3 हफ्ते आप उसको रखें, क्योंकि गिग को पब्लिश होने में या इम्प्रूव होने में 1 से 2 हफ्ता लगता है। डायरेक्टली कभी भी वो बेसिकली जो है वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देख लें, बेसिक सेलर का देख लिया रिक्वायरमेंट, लेवल 1 सेलर का देखें। देखिए, लेवल 1 सेलर बनने के लिए ना आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है, आपने $400 से ज्यादा कमाना होता है। कितने डॉलर से? मतलब $400 से ज्यादा आपने कमा लिया और बाकी सारी चीजें आपकी मेंटेन है। जैसे रिस्पॉन्स रेट आपकी 90% है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% है और ऑन टाइम डिलीवरी 90%। अच्छा, ये क्या चीज है पहले समझ लो। रिस्पॉन्स रेट मतलब कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है ना, आपने रिप्लाई कर दिया और आपकी रिस्पॉन्स रेट अच्छी है, तो वो 90% का ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। और दूसरी आपके पास है ऑर्डर कंप्लीशन रेट, मतलब कोई भी काम आपने ना जो भी ऑर्डर करता है वो आपने कंप्लीट किया, कोई भी काम आपने कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि किसी ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया आपने। तो ये ओवर 60 सब में ये बेनिफिट है। देखो, पहले क्या होता था, फाइवर में ये सिस्टम नहीं था, लेवल सिस्टम था लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये अब इन्होंने ना हर चीज को 60 दिन के लिए, मतलब 2 महीनों तक रख दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि 60 दिन, एक डब्बा है ना, देखो एक दाग है, मतलब कोई भी दाग है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। कपड़ों की अगर मिसाल दें तो सेम इसी तरह अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करता है ना, तो आपके प्रोफाइल पर या आपके गिग पर इफेक्ट करता है, लेकिन वो 60 दिन तक ही रहेगा। कितने दिन तक? 60 दिन के बाद आप दोबारा से बेसिकली रैंक करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो ये बेनिफिट है, ये अच्छी चीज है। अच्छा, एक और चीज, लेवल 1 की फोर्स सपोज आपकी $400 की रिक्वायरमेंट है, आपने पूरी कर ली, हर 30 दिन बाद ना एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? मतलब जैसे हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख को लेवल 1 से आप लेवल 2 भी बन सकते हो, लेवल 1 से आप बिगनर सेलर भी बन सकते हो। मतलब इन दौरान में ना, इस महीने के दौरान में किसी भी चीज में 90% से कम हुआ ना, फाइवर आपको डिमोट कर देगा। मतलब जैसे अगर आप लेवल 1 पे हो, वो आपको बिगनर सेलर पे ले आएगा। इस पे ले आएगा बिगनर। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेवल 2 की भी पूरी है, लेवल 2 की रिक्वायरमेंट देखो कितनी है, अर्न $2,000, अर्न $2,000 और मोर, मतलब $2,000 और मोर से ज्यादा। और आपके पास जो है ना फाइवर में ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। 4.67 स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज, 90%, 90%, 90%।
रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी सब में 90% होना चाहिए, और रिसीव नो वार्निंग्स ओवर 30 डेज, मतलब आप 30 दिन तक कोई भी वार्निंग रिसीव ना करें। वार्निंग से मुराद क्या है? वार्निंग से मुराद क्या है? फॉर सपोज आपने ना क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर ली, मैसेज के अंदर आपने जो है ना वो कन्वर्सेशन ठीक नहीं की, तो क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर देगा। तो फाइवर क्या करेगा? आपको वार्निंग दे सकता है। 2 वार्निंग अलाउ है। कितने वार्निंग? 2 से ज्यादा वार्निंग हुए फाइवर आपके अकाउंट को डिसेबल करता है। अच्छा, एक और चीज भी देखना, फाइवर के अंदर आपके पास ना टर्म्स ऑफ सर्विस होती है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी TOS होती है, मतलब उसकी पॉलिसीज होती है। फाइवर के अंदर आप किसी भी क्लाइंट को ना अपना फोन नंबर नहीं भेज सकते, ईमेल नहीं भेज सकते, पेमेंट का नहीं कह सकते, ठीक है, और आप आउटसाइड ऑफ फाइवर बात नहीं कर सकते। अगर फाइवर ने किसी भी तरीके से पता लगा लिया तो आपको लाइफ टाइम बैन कर दे। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो सख्त हैं फाइवर की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली जब इस तरह नहीं करना कि पता चला कि किसी क्लाइंट को आपने फोन नंबर भेज दिया, किसी क्लाइंट को आपने ईमेल भेज दिया, अपना कहा कि ईमेल पे काम करें, और बाद में फाइवर को पता चला कि वो पता चल जाता है किसी भी तरीके से, तो वो आपको बेसिकली जो है वो लाइफ टाइम बैन कर सकता है। क्लियर? तो ये फाइवर के अंदर ही रहते हुए आपने बातचीत करनी है। और इसके अलावा लेवल 1 सेलर पे आपको क्या क्या मिलता है? देखो, लेवल 1 सेलर पे आप 10 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं। कितने? लेवल 1 पे आप 10 गिग्स बना सकते हैं। लेवल 2 पे कितने बना सकते हैं? 20। लेवल 2 पे 20 गिग्स बना सकता है। अच्छा, लेवल 2 कंप्लीट के बाद ये आता है टॉप रेटेड। क्या आता है? टॉप रेटेड के लिए कितना कमाना जरूरी है? $20,000 से ज्यादा। मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, लेकिन टॉप रेटेड सेलर ऐसा सेलर है उसके लिए फाइवर खुद चूज करता है मैनुअली। फाइवर की टीम वो आपके पुराना रिकॉर्ड पूरा चेक करेंगे। मैं अभी लेवल 2 की टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट $20,000 21-22 हो गई है, तो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी मैं डिमोट होके बिगिनर सेलर पे आ गया। ये देखो, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ आ चुका हूँ। कैसे? अब वो किसी एक क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया था ऑर्डर, ठीक है, वो कैंसिलेशन की वजह से मेरा 90% से कम हो गया। अब हर 15 दिन बाद ना पीछे, अब इस महीने अगर वो 60 दिन लगते हैं, 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली सब इंप्रूव होता है, तो अब 60 दिन ऐसी कंप्लीट हुए ना तो कैंसिलेशन का धब्बा हट जाएगा। फिर वो अगले महीने फिर मैं दोबारा लेवल 1, फिर दोबारा लेवल 2, फिर तीसरे महीने में दोबारा टॉप रेटेड सेलर की जो है वो उसके लिए चला जाऊँ। तो इस तरह बेसिकली जो है वो होता है फाइवर के अंदर। अच्छा, फाइवर से मैं 6 साल हो गए मुझे, मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ 6-7 साल, ठीक है। तो इस पे मेरा बेसिकली जो है वो प्रोफाइल है, और मुझे प्रपोज जो मैंने बायर रिक्वेस्ट कहा है ना, आप अगर न्यू अकाउंट बनाएंगे ना उसमें मे भी आपको एक भी शो ना हो। मुझे 2-2 हज़ार बायर रिक्वेस्ट से शो हो रही हो, लेकिन मैं नहीं भेजता क्योंकि मैसेजेस आ जाते हैं ना, क्लाइंट ही मैसेज कर लेता है, गिग से डायरेक्टली आ जाते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। जब से मैं लेवल 2 बनाऊं, लेवल 2 के बाद से मैं बायर रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन हालांकि भेजना चाहिए। देखो, अगर आपने काम करना है ना तो आपको कभी भी जो है ना, ऐसा भी हुआ है पूरे महीने ऑर्डर्स नहीं, पूरे महीने ऑर्डर्स नहीं, ऐसा भी होता है। तो फ्रीलांसिंग में ना कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके पास ऐसा भी हुआ है 2-2 हज़ार $5-5 के ऑर्डर्स, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपने उस हिसाब से बेसिकली जो है वो काम करना हो। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपने खुद स्टार्ट करना है ना फ्रीलांसिंग, स्टार्ट आप फाइवर से कर सकते हैं, फाइवर पे भी काम करें, और साथ साथ आप जो है ना अपवर्क पे जब तक आपके पास बिड्स हैं तो आप वो बिडिंग करते हैं, मे भी आपके पास क्लाइंट की रिप्लाई आ जाए और आपके ऑटोमेटिकली वो बिड्स बढ़ते हैं। सीखने की हद तक, ठीक है। देखो, महीने में या 1.5 महीने में ना एक दफा भी अगर आपकी फॉर सपोज एक भी क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अब ये जरूरी नहीं है आप वेब डिजाइन से रिलेटेड सब करें, आप डेटा एंट्री के काम भी ले सकते हैं। अब जैसे आपकी स्किल, आप लोगों की स्किल्स, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, एक्सेल टू वर्ड, वर्ड टू एक्सेल हो गया, या कोई भी, जैसे मैंने वो एक काम मैंने कहा था बिजनेस लिस्टिंग का, बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली जो है ना वो करना होता है साइटेशन का काम होता है। साइटेशन डेटा एंट्री की तरह ही है। साइटेशन में होता क्या है, आपको 3 चीजें मिलती है, नाम, फोन नंबर, एड्रेस। तो आपने ना क्लाइंट के नाम और फोन नंबर, एड्रेस को यूएस के अंदर जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं ना, लिस्ट, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ लिस्ट करना होता है, वहाँ साइन अप करके आपने चीजें ऐड करनी होती है, बस ये काम होता है।
और उससे उसकी प्रमोशन से यहाँ OLX है, लोग क्या करते हैं OLX में प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं ना, तो यूएस के अंदर इसको येलो पेजेस का काम करती है। येलो पेजेस का नाम किसी ने सुना है? येलो पेजेस येलो पेजेस हमारे पास तो उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं, तंदूरों में यूज होता है, या किसी रोटी वगैरह वाले के पास होता है। इतना बड़ा जो है वो रद्दी होता है, येलो पेजेस टैब होता है। किसी ने गौर किया है? उसमें फोन नंबर्स होते हैं, वो पूरी फोन बुक होती है। वो क्या होती है? उसमें सारे बिजनेसेस, सारे एरियाज के सब कुछ लिखा होता है। बाहर ममालिक में ना येलो पेजेस यूज होते हैं, अब ज्यादा नहीं होते, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ना ऐसे येलो पेजेस मतलब बिजनेस लिस्ट करना पड़ता, तो वो 100 200 300 जो है ना बिजनेस वेबसाइट्स में लिस्ट करना होता है। तो वो ऐड बेसिकली जो है वो करते हैं, वो ऐड करते हैं आपके पास। क्लियर? तो ये एक छोटा सा काम है डेटा एंट्री टाइप ही, मतलब आपने एक्सेल शीट मेंटेन करना है और वहां पर पब्लिश करना है। ये छोटी सी स्किल है, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देख लें, यहाँ ना वेबसाइट डिजाइन के अलावा मैं यही लिख लेता हूँ, साइटेशन। ये देखिए, लोकल साइटेशन, यूएसए लोकल साइटेशन, गूगल मैप साइटेशन। मैं यूएसए लोकल साइटेशन करता हूँ। यहाँ देखो कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, 1794, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास लोकल साइटेशन के अंदर आई विल 300 लिखा हुआ आ रहा है, 300 यूएसए लोकल साइटेशन एंड डायरेक्टली सबमिशन करेगा वो, ठीक है। ये एक आपके पास इसने दे दिया कि मैं यूएस के अंदर टॉप 300 यूएसए की बिजनेस वेबसाइट के अंदर वो साइटेशन ऐड करेगा, सिंपल। और ये एक आपके पास वेबसाइट है जी, इसमें डायरेक्टली आप अकाउंट बनाएं, ठीक है, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करें, आईडी वेरीफाई करें। अच्छा हाँ, एक और चीज, अभी इन्होंने CNIC वेरिफिकेशन का शुरू कर दिया। किसी को पता है पेमेंट कैसे लगाते हैं, पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। मतलब मुझे एक बात बताओ, एक काम आप करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि पैसे कैसे निकले। देखो एक बात याद रखना, कोई भी काम करते हो ना, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पैसे कैसे निकल सकते, कोई भी चीज सीखो नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। तो पेमेंट के लिए ना एक आपके पास प्लेटफॉर्म है, पेपाल तो यहाँ नहीं है, पायनीर के नाम से है, pioneer.com। यहाँ पर आप साइन अप करके ना फ्री अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने रजिस्टर करना है, ये हर फ्रीलांस वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाता है, पायनीर, ठीक है। फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर, कहीं पर भी। तो ये pioneer.com है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 हफ्ता लगता है अकाउंट अप्रूवल। अगर आपने इसका कार्ड चाहिए, या बेसिकली मास्टर कार्ड प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल, वो आपके लोकल एड्रेस में ही आ जाता है, 10-12 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन मास्टर कार्ड की इतनी नीड नहीं होती। आप इससे अच्छा पहले नीड होती थी, पहले जब हम यूज करते थे ना पायनीर, उस वक्त पता है बहुत मसाइल होते थे। उस वक्त बैंक अकाउंट कनेक्ट वगैरह का चक्कर नहीं था। पहले क्या होता था, हम जो डेबिट, जो भी कार्ड उन्होंने दिया होता था ना, पैसे उसी कार्ड से निकलते थे, उसी। अब उस कार्ड पे ना उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, चार्जेस लगाए। 2 बैंक पाकिस्तान के अंदर ना, उनके ATM से वो पैसे निकल सकते थे, एक बैंक अल्फला और MCB। उस वक्त डॉलर रेट चल रहा था 110, कितना, और MCB देता था 98 रुपीज डॉलर के रेट। और उसके बाद $5 फीस अपनी चार्ज करता था, और 300 रुपीज जस्ट कार्ड ऐड करने, मतलब मैंने कार्ड पुट किया ना, उसके 300 रुपये चार्ज करता। अब फॉर सपोज, मुझे अब भी याद है जब मैं थोड़ा काम करता था, जैसे फॉर सपोज मेरे पास $20 आए हुए हैं या $30 आए हुए हैं, तो मैं समझ लो $20 आए हैं, तो मैं 1000 रुपये निकाल सकता। $20 में मैं सिर्फ 1000 रुपये निकाल सकता, अंदाजा लगा रहे हैं। MCB में इससे बरक्स बैंक अल्फा अच्छा था, वो थोड़ा सा अच्छा इस वजह से था कि वो 102 रुपीज देता था, और फीस उसकी $3 थी, तो वो थोड़ा बेहतर था बनिस्बत MCB के। ये 2 बैंक ही देते थे। अब आसान हो गया सब कुछ, अब आप जैज़ कैश भी कनेक्ट कर सकते हो साथ, मतलब आप पायनीर के साथ अपना जैज़ कैश वॉलेट कनेक्ट कर लो, पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर। और दूसरी बात, अपने बैंक अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। जैसे आप बैंक डिटेल्स पुट करें, ऐसे ही आप बैंक डिटेल पे ट्रांसफर करेंगे, विदिन आवर्स आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि बिजनेस डेज होने चाहिए। बिजनेस डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, इन दिनों आप यूज करें। अच्छा, सैटरडे संडे यूज करोगे ना, नुकसान आपका ही है, वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। कभी कभार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि सैटरडे को पेमेंट जो है वो रिलीज की है, तो वो 2 हफ्तों बाद आई है। अब आपके तो हलक में आ जाएगी ना कि पैसे इतने ज्यादा हैं, और ऐसा हुआ है
तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए समथिंग थे। तो वो पैसे जो है ना गलती से मैंने सैटरडे वाले दिन विड्रॉ कर दिया। अब मैं भूल गया सैटरडे था, वेट कर लेते हैं, मंडे तक वेट कर लेते, क्या हो जाता विद इन हार्स आ जाते। तो वो उसके बाद कंप्लेन करनी पड़ी, ईमेल निकलवाना पड़ा, अपवर्क वालों से प्रूफ ऑफ इनकम निकालना पड़ा, उन्होंने ईमेल भेजी पीडीएफ फाइल, फिर उसके बाद वो बैंक वालों को ऑफिशियल बैंक मतलब मेन ईमेल पे भेजना पड़ा, फिर जाके वो रिलीज हुआ। मतलब बहुत लंबा एक्टिव प्रोसेस था। तो इससे अच्छा ये है कि वीक डेज में ही निकलवा, बिजनेस डेज, मंडे टू फ्राइडे ही पेमेंट आप रिलीज करें। अब तो और अच्छा हो गया, जैस कैश के थ्रू हो जाता है, लेकिन जैस कैश इतना रिलायबल नहीं है, तो इसके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बैंक ट्रांसफर ज्यादा अच्छा है, बैंक में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें साइन अप करना बहुत आसान है, बस आपकी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, और इसके अलावा एनआईसी आपके पास होना चाहिए, एड्रेस वगैरह प्रॉपर आपने देना है, एनआईसी। अच्छा एक और चीज, फाइवर अकाउंट जब बनाओगे वो एनआईसी प्रूफ मांगेगा, ठीक है? अभी उन्होंने वेरिफिकेशन शुरू कर दी है, एनआईसी वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया आईडी वेरीफाई करने के लिए। पहले वो नहीं करता था, तो आपने वो मस्ट बेसिकली जो देना जब भी अकाउंट बनाओगे। बाद में वो मांगेगा आपसे, फोन नंबर भी वेरीफाई करेगा, और उसके बाद आपको गिग ऐड करने की फीचर अलाउ करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं फाइवर में। आप एक और चीज, फाइवर के अंदर ना, जैसे अभी मैंने यूएसए लोकल साइटेशन लिखा, तो इसमें कंपटीशन कम है। आपने इस उनके जो है वो कीवर्ड्स पे ना, उन चीजों पे गिग्स बनानी है जहाँ कंपटीशन कम हो। जैसे यहाँ 1700 लोग हैं, ये कंपटीशन फिर भी कम है बनिस्बत 70,000। तो यहाँ आप जगह बना सकते हैं। तो आप अगर वेबसाइट का शुरू करना चाहते हैं,